हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। ये आपको यूज़फुल रहेंगे सेकेंड सेमेस्टर एमएसबीटी डिप्लोमा बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज़ 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। प्लैंक्स कांस्टेंट h इज इक्वल टू 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे फोटोन की एनर्जी दी हुई है, हमको इसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो ये देखिए, अब फोटोन क्या रहता है, अगर आप कोई भी एक लाइट सोर्स को ऑन कर रहे हो, देखिए अगर ये यहाँ पर मैंने लेज़र को रखा हुआ है, तो लेज़र एक लाइट सोर्स है। तो यहाँ से क्या होगा, लाइट जो रहेगी एक फोटोन की तरह आएगी। तो अगर हम इमेजिन करते हैं कि लाइट क्या है, एक फोटोन की तरह आ रही है, मतलब लाइट जो रहेगी ये कंटिन्यूसली ऐसे वेव्स की तरह नहीं आएगी। ये वेव्स जो रहेंगे ऐसे एनर्जी पैकेट्स में आएंगे, और इन पैकेट्स की जो एनर्जी रहेगी, आप देखिए इन पैकेट्स की जो एनर्जी रहेगी ये रहेगा h/f। मतलब यहाँ पर f क्या है, ये कलर ऑफ द लाइट है। हर कलर की खुद की एक फ्रीक्वेंसी रहती है, तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली ये फोटोन की एनर्जी रहेगी। तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि फोटोन की एनर्जी दी गई है, हमको यहाँ पर वेवलेंथ फाइंड करना है। अब वेवलेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में। और फोटोन की एनर्जी यूजुअली मेजर होता है ईवी में, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सबसे पहले हम एनर्जी को जूल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो रहता है ये 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल्स रहता है। तो हम सबसे पहले ये जो एनर्जी है फोटोन की, इसको हम कन्वर्ट करेंगे दैट इज़ जूल्स में। तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन दिया हुआ है 2.8 EV। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल्स, तो ये जूल्स में हो जाएगा। तो आप देखिए फोटोन की यहाँ पर एनर्जी जो आएगी, आप देखिए 2.8 को मल्टीप्लाई करना होगा हमको किससे, 1.6 से। तो आप देखिए इसकी एनर्जी जो आ रही है ये 4.48 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल्स आ रहा है। तो इस तरह से हमारी फोटोन की एनर्जी निकल गई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हमको वेवलेंथ फाइंड करना है। तो हमको यहाँ पर वेवलेंथ फाइंड करना है। तो अभी आप देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन का जो फॉर्मूला आएगा, आप देखिए क्या रहेगा, h/f। h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, f हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो इस फॉर्मूले को हम वेवलेंथ के टर्म्स में लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेवलेंथ। तो हमको इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, हमको वेवलेंथ फाइंड करने पूछा है। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ द लाइट डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट रहेगी 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8। अभी यहाँ पर हमको इसको डिवाइड करना है एनर्जी ऑफ द फोटोन से। तो एनर्जी ऑफ फोटोन देखिए क्या आएगा, 4.48 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। अब देखिए इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये जो नंबर्स है जैसे कि 6.63 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4.48, इसको हम यहाँ पर सेपरेटली लिख रहे हैं। तो ये जो नंबर्स है यहाँ पर 10⁻⁻, ने इसको हम सेपरेटली लिख रहे हैं, और 10⁻⁻ जो है इसको यहाँ पर हम अलग से लिख रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी ट्रिक ये है कि 10⁻⁻ को हमको सॉल्व करना है। तो आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 10⁻⁻ को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा 10 बेस कॉमन है यहाँ पर, तो हम -34 यहाँ पर लिखेंगे और +8 लिखेंगे। और आप यहाँ पर क्या करोगे, डिवाइड बाय 10⁻⁻19। यहाँ पर मैंने बेस रूल किया हुआ है, दैट इज़ a⁻x मल्टीप्लाई बाय a⁻y, ये इक्वल टू क्या रहेगा, a⁻x + y। तो इसको बेस रूल कहा जाता है, जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है कि बेस देखिए कॉमन है तो पावर्स को ऐड किया गया है। अब देखिए इसके आगे स्टेप क्या रहेगी, ये जो नंबर्स है इसको हम ऐसे ही लिखेंगे
6.63 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4.48। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर वेवलेंथ इज इक्वल टू, आप देखिए अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेवलेंथ इज इक्वल टू 6.63 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4.48। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, -34 + 8 करना है। तो सबसे पहले मैं ये कैलकुलेशन यहाँ पे करता हूँ। तो ये देखिए ये 10⁻⁴ यहाँ पर ये -26 आ जाएगा। तो -34 + 8 रहेगा, तो ये -26 आएगा डिवाइड बाय, आप देखिए यहाँ पर 10⁻⁻19 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसका कैलकुलेशन जो रहेगा, आप देखिए ये इसको मैं यहाँ पर इक्वल कर रहा हूँ और ये देखिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻26। आप देखिए -26 + 19 होगा यहाँ पर। जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस बनेगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो आप देखिए अब ये कितना आएगा, 6.63 × 3, ये हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है आंसर, 19.89। अब इसको हमको किससे डिवाइड करना है, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 4.48 से डिवाइड करना है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4.48 से, तो आप देखिए ये आंसर हमारा आ रहा है यहाँ पर वेवलेंथ इज इक्वल टू 4.44। इसको हम राउंड अप कर रहे हैं और -26 + 19, आप कैलसी का यूज़ कर सकते हैं। -26 + 19 ये 10⁻⁻7 मीटर। तो देखिए ये इसका आंसर है। तो इसका फाइनल आंसर जो है ये देखिए वेवलेंथ इज इक्वल टू 4.44 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मीटर। तो ये फर्स्ट वाले प्रॉब्लम का आंसर है। तो इस तरह से ये इसका वेवलेंथ रहेगा 4.44 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। अब देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 हर्ट्ज, गिवन h इज इक्वल टू 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो यहाँ पर हमको फोटोन की एनर्जी निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लेज़र लाइट बनाता हूँ। तो देखिए अगर ये एक लेज़र लाइट है, तो अगर आप एक लेज़र लाइट ले रहे हो, तो यहाँ से अगर हम इमेजिन करते हैं कि लाइट क्या हो रहा है, एक फोटोन की तरह आ रहा है। मतलब लाइट आप इमेजिन कर रहे हो कि कंटिन्यूसली ऐसे वेव्स की तरह नहीं आ रही है, ये ऐसे वेव जो है इसके पैक होकर ऐसे पैकेट में आ रही है और इस पैकेट को हम बोलेंगे फोटॉन्स। तो इस फोटोन के पास एनर्जी कितनी रहेगी, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फोटोन के पास एनर्जी कितनी रहेगी। तो आप देखिए एच को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एफ जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी ये डिपेंड होता है कौन से कलर की लाइट है। हर कलर की लाइट की खुद की फ्रीक्वेंसी रहती है। तो हम यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन निकल रहे। तो आप देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन का इक्वेशन क्या है यहाँ पर, एच मल्टीप्लाई बाय एफ। तो आप देखिए हमको यहाँ पर एच दिया गया है, एच की वैल्यू हमको दी गई है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये हमारी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई है 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 हर्ट्ज़। तो अगर इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं तो हमको एनर्जी जूल्स में मिलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो एच की वैल्यू लिख रहे हैं 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स है देखिए कैलकुलेशन उसी तरह से करेंगे। ये जो नंबर्स है पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम लोग 10⁻⁻ का कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज़ -34 और 10⁻18। तो आप देखिए इन नंबर्स को पहले मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 8। देखिए ये बेस रूल यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ कि बेस कॉमन है, तो पावर्स को यहाँ पर ऐड किया जा रहा है, -34 + 18। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा, 6.63
मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 प्लस 18। तो हम यहाँ पे पावर्स को हम ऐड कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये -34 प्लस 18, ये हमारा आएगा यहाँ पर -16। और अब इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6.63 मल्टीप्लाई बाय 8। तो आप देखिए ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है 53.04 इंटू 10⁻⁻16। और ये एनर्जी ऑफ फोटोन है और ये हमारी जूल्स में आएगी। तो आप देखिए जब ये फोटोन की एनर्जी हम निकाल रहे हैं, दैट इज़ 53.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻16, ये आंसर हमारा जूल्स में आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है और आप देखिए ये जूल्स में आया हुआ है। तो इस तरह से ये सेकंड प्रॉब्लम का आंसर है और ये हमारा यहाँ पर जूल्स में आया हुआ है। और हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमको एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी है, तो हमने जूल्स में निकाला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि फोटोन की एनर्जी जो रहती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली जाती है, लेकिन ओरिजिनली फोटोन की जो एनर्जी रहती है वो जूल्स में रहती है। तो आपको ये इसको जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाइदर MKS यूनिट है नाइदर CGS यूनिट है। तो आप इसको सबसे पहले जूल्स में कन्वर्ट कीजिए, तब आपको ये फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो हम देखिए इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है कि अगर आप एक लाइट लेते हो, तो देखिए यहाँ पर ये लेज़र लाइट है। तो ये लेज़र लाइट क्या करता है, ऐसे एनर्जी को इमिट करता है। तो ये एनर्जी क्या होगा, ऐसे पैक होके क्या होगा, ऐसे पैकेट्स में आएंगे। तो इन पैकेट्स को हम क्या बोलेंगे, फोटोन। अब हमको ये पूछा गया है कि कौन से कलर की लाइट है, मतलब हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो हर कलर की लाइट की क्या होती है, खुद की एक फ्रीक्वेंसी रहती है। तो आप देखिए अगर आप ये एनर्जी ऑफ फोटोन लोगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन हमारा क्या रहेगा, HF रहेगा, राइट। तो ये इक्वेशन यूज़ करके हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको एनर्जी तो दी गई है, लेकिन आपको एनर्जी किस में दी गई है, आपको एनर्जी फोटोन की दी गई है वो EV में दी गई है। तो हमको इसको जूल्स में करना पड़ेगा। तो जूल्स में हम कैसे करेंगे कि मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1 EV की वैल्यू क्या है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल्स। तो सबसे पहले हमको ये एनर्जी कन्वर्ट करनी पड़ेगी जूल्स में, ताकि हम फ्रीक्वेंसी निकाल सके हर्ट्स में। तो ये फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो हम देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसको जूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 से। तो आप देखिए जब मैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर 4.2 को यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किससे किया है, 1.6 से। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आ रहा है ये 6.72 आ रहा है। आप देखिए मेरा ये आंसर जो आ रहा है 6.72 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल्स। तो ये फोटोन की एनर्जी आई हुई है। अब हमको क्या करना है, ये फोटोन की एनर्जी हमको दी गई है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी कलर कितनी है, मतलब कौन से कलर की लाइट है, क्योंकि हर कलर की लाइट की खुद की फ्रीक्वेंसी रहती है। वो फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में मेजर की जाती है। तो आपको सबसे पहले एनर्जी जूल्स में लेना है। तो हमने वो लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 6.72 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 और एच हमको दिया गया है, दैट इज़ 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो आप ध्यान में रखिए, अगर आप फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में निकालना चाहते हैं तो ये एनर्जी कंपलसरी जूल्स में होनी चाहिए। आप कैलकुलेशन करने का वही तरीका है, वही ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले 10⁻⁻ को सॉल्व कीजिए। तो ये 6.72 ऐसे ही रहेगा, 6.63 ऐसे ही रहेगा। जब ये हमारा 10⁻⁻34 ऊपर जाएगा तो ये -19 + 34 रहेगा।
तो आप देखिए ये आप कैलसी का यूज़ कर सकते हो, 34 माइनस 19 ले सकते हो, तो आपको 10⁻15 आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपको आंसर जो रहेगा ये 10⁻+15 आएगा। और आप अभी फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर रहे हो तो आपको सिर्फ ये दो नंबर्स को डिवाइड करना है, 6.72 और 6.63 को। तो हम ये दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, 6.72 डिवाइड बाय 6.63। जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमको देखिए ये आंसर कितना आ रहा है, 1.01। तो आप देखिए ये आंसर जो हमको यहाँ पर आ रहा है ये आप ऐसा लिख सकते हो इसको, 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 हर्ट्स। तो ये इसका फाइनल आंसर है, मतलब फ्रीक्वेंसीज 10⁻15 हर्ट्स। देखिए ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से हमने फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकाली हुई है, दैट इज़ 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 हर्ट्स। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। The photoelectric work function of a certain metal is 3 multiplied by 10⁻⁻19 joules. Calculate its threshold frequency. अब देखिए इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हर मेटल, यानी कि कोई भी आप मेटल लेते हो, सब मेटल का क्या होता है, खुद का एक वर्क फंक्शन रहता है, राइट। तो वर्क फंक्शन का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो सबसे कम एनर्जी जो लगेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो अगर मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है तो इसको सबसे कम एनर्जी लग रही है यहाँ से मेटल में से बाहर निकालने, सबसे कम वर्क लगेगा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मेटल में से बाहर निकालने के लिए, तो सबसे कम एनर्जी लगेगी। तो अगर आप एक मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हो और जिस इलेक्ट्रॉन को सबसे कम एनर्जी लग रही है बाहर निकालने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। मेटल के अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सब इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग एनर्जी लगेगी बाहर निकालने के लिए, लेकिन सबसे कम एनर्जी जो लगेगी इसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप बाहर छुड़ाना चाहते हो तो सबसे लीस्ट एनर्जी लगेगी, सबसे कम एनर्जी लगेगी। और हमको वही दिया हुआ है, इस मेटल का वर्क फंक्शन दिया गया है, ये जूल्स में दिया गया है। तो हमको ऐसे पूछा गया है कि कैलकुलेट इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब आप जब इसके ऊपर लाइट शाइन करोगे तो आप कौन से कलर की लाइट शाइन करोगे। मान लो अगर ये लाइट है तो आप कौन से कलर की यहाँ पर लाइट शाइन करोगे ताकि ये इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आ जाए। मतलब इस लाइट के पास जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए, दैट इज़ F0। तो आप देखिए ये जो फोटोन हम शाइन कर रहे हैं तो इस फोटोन के पास एनर्जी जो होनी चाहिए सबसे मिनिमम होनी चाहिए। तो हम देखिए इस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ वर्क फंक्शन, और उसका फॉर्मूला रहेगा H × F0। मतलब इसका कलर यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो F0 होनी चाहिए, तो सबसे कम एनर्जी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो फोटोन हम गिरा रहे तो इसकी एनर्जी बराबर मैच होनी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, और जब हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकले तो ये बाहर जब आएगा तो इसके पास एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मतलब ये देखिए जब ये बाहर निकलेगा तो इसके पास हम चाहते हैं कि एनर्जी कितनी रहे, दैट इज़ 0 रहे। तो हम चाहते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहे, 0 रहे। तो हम जो फोटोन गिराने वाले हैं उसके पास बहुत कम एनर्जी होनी चाहिए, HF। तो इसके पास कलर जो होना चाहिए देखिए ये F0 का होना चाहिए। तो ये फोटोन को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और जिस मेटल में से बाहर निकलेगा, जब वो बाहर निकलेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। तो हमको इस क्वेश्चन के अंदर इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो सबसे पहले हम देखिए ये जो फोटोन है इसके पास एनर्जी मिनिमम है, तो इसका वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या रहेगा, HF0। तो हम यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बना रहे, दैट इज़ वर्क फंक्शन डिवाइड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पर वर्क फंक्शन दिया गया है, दैट इज़ 3 × 10⁻⁻19 जूल्स, और प्लैंक्स कांस्टेंट की भी वैल्यू दी गई है, दैट इज़ 6.625 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो
तो इससे क्या होगा, हमारा यहाँ पर देखिए ये फ्रीक्वेंसी हमारा हर्ट्स पे निकलेगा। अब कैलकुलेशन करने का वही तरीका है, जो होल नंबर्स है उसको हम यहाँ पर सेपरेटली लिखेंगे और सबसे पहले हम 10⁻⁴ को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए ये -19 रहेगा। जब ये ऊपर जाएगा तो आप देखिए ये 10⁻⁻ +34 बनेगा। तो ये जब -34 ऊपर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। और यहाँ पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं आगे, तो आप देखिए ये 3 वैसे ही रहेगा। यहाँ पर देखिए ये 6.625 ये भी वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻19 +34। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, बेस रूल यूज़ किया हुआ है। तो बेस रूल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर a⁻x है मल्टीप्लाई बाय a⁻y है तो ये इक्वल रहेगा a, और इसके पावर्स को हमको ऐड करना है। तो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अब आप देखो ये नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर ये देखिए ये हमारा यहाँ पर 3 रहेगा, और ये देखिए ये हमारा 6.625 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 34 - 19। आप देखिए आप ये इस कैलकुलेशन को कीजिए, 34 - 19, तो आप देखिए ये 10⁻⁻ यहाँ पर 15 रहेगा। अब जब इन नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं, 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं 6.625 से, तो ये हमारा आ रहा है 0.452। तो आप देखिए ये अब हमारा नंबर क्या बन रहा है, दैट इज 0.452 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻ +15 हर्ट्स। तो इसका मतलब ये जो फोटोन रहेगा इसके पास देखिए ये फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं विद ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब लाइट के पास मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इसको हम बोलेंगे दैट इज़ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप लाइट इलेक्ट्रॉन को जस्ट मेटल में से बाहर निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए लाइट के पास इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। द फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ अ सर्टन मेटल इज 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल्स। कैलकुलेट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। प्लैंक्स कांस्टेंट H इज इक्वल टू 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब ये भी प्रॉब्लम उसी तरह का ही है। तो यहाँ पर दिया गया है इस प्रॉब्लम में कि ये अगर हमारा मेटल है तो इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी लगती है, लेकिन ये कोई इलेक्ट्रॉन अगर जिस इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी लगेगा बाहर निकलने के लिए उसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। तो इस क्वेश्चन के अंदर इस इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन दिया गया है। आप देखिए ये वर्क फंक्शन है, मतलब ये सबसे कम एनर्जी जो लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। मेटल में से अगर आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन को अलग अलग एनर्जी लगेगी, लेकिन सबसे कम एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, आप जब एक लाइट को आप शाइन कर रहे हो तो आप चाहते हो कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, जस्ट बाहर निकले विद ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब जब आप लाइट शाइन करोगे तो कौन से कलर का लाइट शाइन करोगे, तो यहाँ पर उसकी वेवलेंथ पूछी गई। आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकले, तो मान लो अगर आप ये लाइट को शाइन कर रहे हो, लाइट फोटोन की तरह आ रही है, तो पूछा गया है कि कौन से कलर का फोटोन है। तो यहाँ पर फोटोन की एनर्जी देखिए ये क्या आएगा, आपकी HF0 आएगी। तो ये आपका क्या रहेगा, SC/ वेवलेंथ आएगा। तो हमको यहाँ पर वेवलेंथ फाइंड करना है, यानी कि ये वेवलेंथ रिप्रेजेंट करेगा इस फोटोन को। तो ये इस वेवलेंथ को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर यहाँ पर एनर्जी मिनिमम है, ये एनर्जी मिनिमम है जिसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन, तो ये वेवलेंथ जो रहेगा हमारा मैक्सिमम रहेगा। ये वेवलेंथ हमारा क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो इस फोटोन की एनर्जी को जो हम बोलेंगे मिनिमम, इसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। तो ये देखिए ये एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है प्लैंक्स कांस्टेंट जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो अगर एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमको यहाँ पर पूछा गया है कि हमको यहाँ पर ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है। तो उसका फॉर्मूला देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आएगा, SC/वर्क फंक्शन। तो हमारे पास जो प्लैंक्स कांस्टेंट रहेगा
इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड ऑफ लाइट से और हम डिवाइड करेंगे किससे, वर्क फंक्शन से। तो हमको वेवलेंथ किस में मिलेगा, मीटर में मिलेगा। और हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू फिक्स रहती है 3 × 10⁸ तो आप देखिए अब हम न्यूमेरिकल्स वैल्यू को यहाँ पर पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है, दैट इज़ 6.625। आप देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है, दैट इज़ 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34। स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू दिए आप जानते हो, दैट इज़ 3 × 10⁸ अगर हमको नहीं भी दिया है तो हम जानते हैं मीटर्स पर सेकेंड में इतना रहेगा, 3 × 10⁸। और वर्क फंक्शन यहाँ पर देखिए ये वर्क फंक्शन दिया गया है, दैट इज जूल्स में दिया गया है 5 × 10⁻⁻19 जूल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको 5 × 10⁻⁻19 जूल्स। तो जब हम प्रॉपर वैल्यूज डालेंगे तो वेवलेंथ हमको आएगा यहाँ पर मीटर में, और ये वेवलेंथ हमारा लॉन्गेस्ट रहेगा। तो ध्यान में रखिए ये वेवलेंथ हमारा लॉन्ग रहेगा क्योंकि ये एनर्जी मिनिमम है। तो इस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये जो नंबर्स रहेंगे इसको हम ऐसा ही लिखेंगे 6.625 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5। और देखिए ये 10⁻⁻ है। सबसे पहले हम इनका कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर सेपरेटली। इसकी ट्रिक यही है कि 10⁻⁻ को आप सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले हम 10⁻⁻ को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए अब यहाँ पर मैं इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो ये बेस रूल यूज़ कर रहा हूँ कि बेस कॉमन है। तो यहाँ पर -34 + 8 डिवाइड बाय 10⁻⁻19। तो यहाँ पर मैंने बेस रूल यूज़ किया हुआ है। आप देखिए a⁻x मल्टीप्लाई बाय a⁻y, ये हमारा इक्वल टू क्या आएगा, x + y रहेगा। तो बेस रूल कॉमन किया है, पावर्स को ऐड किया गया है। अब इसके बाद देखिए इसको मैं वैसे ही रख रहा हूँ। ये हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। तो ये 6.625 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये डिवाइड बाय 5, इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। सबसे पहले मैं 10⁻⁻ को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। अब आप देखिए ये नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर ये -34 + 8 करना है। तो हम -34 + 8 करेंगे तो आप देखिए ये आंसर कितना आएगा हमारा 10⁻⁻26 और नीचे हमारा यहाँ पर आएगा 10⁻⁻19। अब ये हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रहेगा। तो इसको मैं वैसे ही लिख रहा हूँ यहाँ पर 6.625 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, क्योंकि मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ वैसे कि ताकि मैं इसकी कैलकुलेशन को पहले पूरा कर लूँ यहाँ पर। आप देखिए ये आगे हमारा क्या रहेगा, -26 + 19। जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस बनेगा। आप देखिए इसका जो वैल्यू रहेगा हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 6.625 × 3 डिवाइड बाय 5। अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको ऐड कर रहे हैं -26 + 19। तो ये -7 हो जाएगा। आप देखिए 10⁻⁻7 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 6.625 × 3, ये इक्वल टू हमारा आएगा 19.875 और इसको हमको डिवाइड किससे करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स अब ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इक्वल टू, इसको हमको डिवाइड करना है। तो जब हम इसको डिवाइड करने जाते हैं 19.875 डिवाइड बाय 5, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 3.975। तो इसको हम राउंड अप करके यहाँ पर एक डिजिट में लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर है, दैट इज़ ये हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रहेगा, दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का देखिए ये इसका फाइनल आंसर है, दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मीटर। So I hope students it is clear to all of you. Thank you everybody.